तो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है पुलवामा में हुए आतंकी हमले के। पुलवामा की हमले की जो राजनीति है वो अपने आप हिसाब से चरम पर है। आपको पता है कि पूरी राजनीतिक जो दल है, खास तौर से बीजेपी ने इस हमले को लेकर है राजनीति करनी शुरू कर दी है और राजनीति को इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बना दिया है। आपको बता दें कि इसी बीच भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए झूठा आतंकी हमला करवाया था। ये आतंकी हमला नहीं और पाकिस्तान पर आरोप मढ़ना गलत है, बल्कि ये बीजेपी की ही चाल थी। लेकिन खास तौर से हम बात करें तो इस मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस राष्ट्रवाद के मुद्दे में जो फंसता जा रहा है वो है गरीब, दलित, पिछड़ा और मध्यम वर्ग का शहरी इलाका। ये पछता जा रहे हैं और जो टीवी डिबेट्स के ऊपर इसे राष्ट्रवाद का हवा दिया जा रहा है, इंडिया गेट पे जिसे राष्ट्रवाद का हवा दे रहा है, वो वास्तव में हवाई एक मुद्दा है जिसे बीजेपी बुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल आप खुद है उन लोगों के घर पे जाकर देख लीजिए जो सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे इस देश के लिए। उन लोगों के घर पे जाकर देख लीजिए, उनसे आप बातचीत कीजिए। उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि 2 दिन तो हमारे घर पर आना जाना हजारों नेताओं का था, बड़े बड़े नेता हमारे घर पर आ रहे थे, लेकिन आज हम लोगों को पूछने के लिए कोई हमारे पास नहीं आ रहा। हमारी तकलीफ दर्द समझने के लिए आज हमारे पास कोई नहीं आ रहा। ना ही किसी प्रकार की कोई सरकारी जो सहायता होनी चाहिए वो उन्हें मुहैया करवाई जा रही है, न ही इन सैनिकों को जो शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है और न ही इसी प्रकार का इनके साथ में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। खास तौर पर इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया गया है। बीजेपी ये बड़े बड़े दावे कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शहीदों का बदला लिया जाएगा, उनके परिवार हमारे परिवार है, लेकिन उन परिवारों की जो पारिवारिक स्थिति है उसके दृष्टिकोण पर आप एक बार नजर डालकर देखना, उनकी हालात अपने आप में मजबूर करती है। कई ऐसे सैनिक थे जिनके घर पर आज तक मकान तक रहने को लिए नहीं है, कई ऐसे सैनिक हैं जिनके घर पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, कई ऐसे सैनिक हैं जिनके और कोई कमाने वाले नहीं है, कई ऐसे सैनिक हैं जिनके पिता बूढ़े हैं और माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं है। जो कोरी राजनीति है, हवाई जो राजनीति है वो पूरे राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सच मायने में इन सैनिकों के परिवार का दर्द समझने वाला आज इस देश के अंदर ना कोई भी नहीं है। ना टीवी के ऊपर इनके लिए कोई मुद्दा उठेगा, ना ही आपको सड़क पर इनके लिए कोई मुद्दा उठाता दिखेगा। आपको दिखेगा तो पाकिस्तान से बदला लेने की, पाकिस्तान पर हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, लेकिन उन 40 परिवारों के सम्मान को तो कम से कम आप दीजिए, उनके साथ तो न्याय कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा जो विश्लेषण होता है वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहता है कि इन सीआरपीएफ के जवानों के अंदर किस जाति के कितने लोग थे। ये मुद्दा इसलिए नहीं उठा रहे कि जाति किसी शहीद की नहीं होती, बल्कि हकीकत में किसी ना किसी शहीद की जाति होती है। एक तिवाड़ी खत्म हुआ था, इंजीनियर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको पता है कि उसकी पत्नी को दूसरे दिन जॉब दी गई, 5-5 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए उसको दिए गए थे, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों को आज मरे हुए 10 दिन करीब होने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीवी डिबेट से मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से गायब है। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो मुख्य कारण यही है कि इनकी जाति पर हमें एक बार गौर करना चाहिए कि किस किस जाति से बिलोंग करते हैं। जाति कभी पीछे नहीं छूटती। आप चाहे राजनीति में चले जाओ, चाहे सेना की जवानी में चले जाओ, कहीं पे भी, और ये आपको आपके मरने के बाद में भी नहीं छोड़ सकती। आपको बताया कि सब मांग कर रहे थे इन सैनिक परिवारों के साथ खड़े होने की, बड़े बड़े टीवी डिबेट्स पे आप आज भी देख सकते हैं कि की जाती है, लेकिन इनके शहीद परिवारों के जो थे वो आज उनकी हकीकत पूछने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि एनडीटीवी के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार दिखाया गया था, उस हेमराज की पत्नी सैनिक शहीद हेमराज, जिसका दावा करके जिसका सिर काट के आतंकी ले गए थे और उसके बदले कहा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बड़े भाषण दिया करते थे कि हेमराज के एक सर के बदले हम 10-10 सर लेके आएंगे, लेकिन उसकी पत्नी आज सरकारी सहायता के लिए अपनी एकलौती बेटी के साथ दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ठीक उसी प्रकार इन 40 जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के लोग भी है, आज अकेले अपने दर्द तकलीफ को सहने का महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले आप एक बार देखिए कि इन जो 40 जो जवान शहीद हुए उनमें किस जाति के हैं, वो कितने लोग मरे थे, कितने लोग शहीद हुए थे, और उनके पक्ष में ये समाज, ये सरकार क्यों बोलेगी। सबसे बड़ा
जो समुदाय है उसमें खत्म होने वालों की, शहीद होने वालों की संख्या थी, उनमें 19 पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के जो लोग हैं वो 19 लोग हमारे बीच में से चले गए थे। 7 लोग हैं वो अनुसूचित जाति के हमारे बीच से चले गए थे। 5 लोग हैं वो एसटी के चले गए हैं। 5 लोग हैं वो जनरल के चले गए हैं। 3 लोग हैं वो जाट सिख समुदाय से हैं और 1 है वो मुस्लिम समुदाय के हैं। मतलब आप अगर बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी, उसकी अगर हम संख्या जोड़ेंगे इनके अंदर तो करीब 35 लोग, 40 में से 35 लोग हैं वो हम लोगों के शहीद हुए हैं, बहुजन समाज के हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज उन परिवारों के लिए उनकी जो दुख दर्द समझने वाला कोई भी नहीं है। कोरा राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो आपको टीवी पर दिखाई देगा, चैनल्स पर दिखाई देगा, बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुनाई देगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि ये परिवार केवल 10 दिन बीत जाने के बाद भी अपने दुख को, अपने दर्द को केवल खुद ना खुद महसूस कर रहे हैं। आपको पता है कि कई बीजेपी के नेताओं की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसके अंदर वो शहीदों के जनाजे के अंदर भी हंस रहे थे। ऐसे तस्वीरें भी वायरल हुई जहां जनाजे के साथ बीजेपी के मंत्रियों की सेल्फी ली जा रही थी। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जहां मैयत में बैठने गए मंत्री जी जूते लेकर शहीद की प्रतिमा के सामने बैठ गए, वो वहां पर ठाके लगाकर हंसने लगे। तो इससे कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि जो आज शहीदों को भुलाया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका निम्न बहुजन समाज की जातियों से ताल्लुकात होना सबसे बड़ा उनका गुनाह है। वो शहीद देश के लिए हो गए लेकिन हकीकत मुद्दा पीछे छूट गया। आज उनके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप खुद जाकर देख सकते हैं पूरी तरीके से परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी है और 10 दिन के अंदर ही वो 40 जवान जो शहीद हुए थे उनको भुला दिया गया है। कि उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है कोई भी ये टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनका मुद्दा तो राष्ट्रवाद का है। बीजेपी के लिए वोट बैंक तैयार करना है, ना कि असल मुद्दे सैनिकों के, जवानों के, उनके परिवारों की सुरक्षा के। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।